अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। कुछ ख़वातीन ने गिला से किया कि आप मर्दाना मसाइल के ऊपर तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन फ़ीमेल के जो इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, ख़ासकर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, थायराइड डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसी के साथ साथ एग्स का ना बनना, एग्स का मेच्योर ना होना, एग्स की मुख्तलिफ किस्म की जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ओवुलेशन का ना होना, ट्यूब्स के मसाइल, स्ट्रेस, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ख़वातीन के, इसके ऊपर आपका कोई वीडियो नहीं है। तो देखें, मेरे पेज पे मोस्टली जो 80-90% जो नाजरीन हैं वो मर्द हजरात हैं, तो मैंने उनके हिसाब से कंटेंट क्रिएट करना होता है। तो अब आपका ये सवाल आया, आपकी ये रिक्वेस्ट आई है, तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। नॉर्मली जब हम मर्दाना बांझपन की ट्रीटमेंट करते हैं तो शोहर से उसकी वाइफ की मेडिकल हिस्ट्री लाजमी लेते हैं, वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का मुआयना लाजमी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम ख़वातीन के मसाइल के ऊपर बात नहीं करते। एक शोहर आया मेरे पास अपना इलाज करवाने के लिए, तो मैंने उसकी बीवी की रिपोर्ट्स, उसकी बीवी की हिस्ट्री, मिस्टर साइकिल, ठीक है, वो सारी अलामात कैफियत मैंने उनसे मालूमात लेनी होती हैं। अगर हमें कुछ लगे कि मसला फ़ीमेल साइड के ऊपर भी है तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी वाइफ को भी साथ लेके आएँ। फिर उनको हम उनके हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, जो भी अवेलेबल जो रिकमेंडेड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं हम उनको एडवाइस करते हैं। ख़ासकर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ सीबीसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूरिन के टेस्ट, कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अक्सर ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं उनके पास एक मोटी फाइल ऑलरेडी मौजूद होती है, हम उसका जायज़ा लेते हैं। मरीज़ा की अलामात, कैफियत, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, उन सब चीज़ों का हम जायज़ा लेके एनालिसिस करते हैं, अलामात के मुताबिक फिर ट्रीटमेंट बनाते हैं। अब ये है कि एग का, अंडे का मैच्योर ना होना, अंडे का साइज़ का छोटा होना, ओवुलेशन ना होना, ठीक है, ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ इशारा करती हैं ये चीज़ें। हार्मोन्स पूरी बॉडी, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़वातीन का हार्मोन्स की मरहून मिन्नत होता है। जिस तरह से हम खाना बनाते हैं और खाने में थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ी सी मिर्ची डालते हैं, थोड़ी सी धनिया डालते हैं, ये सीजनिंग करते हैं खाने की, एक भी इंग्रेडिएंट उसमें से कम हो तो हमें खाने का स्वाद नहीं आता, वो डिश बेकार हो जाती है। इवन कि आप बिरयानी बनाएं और बिरयानी का कलर उसमें न डालें तो आपको बिरयानी खाने को मन नहीं करेगा। हर चीज़ का एक अपना रोल होता है। सेम इसी तरह का हमारी बॉडी है, ये हार्मोन्स जो होते हैं, हर हार्मोन्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ओवरी किस तरीके से फंक्शन करती है, ओवरी की जो मंथली ब्लीडिंग साइकिल होता है, एग का मैच्योर होना, ठीक है, ओवुलेशन होना, ये सब कुछ हार्मोन्स की मरहून मिन्नत हो रहा होता है। ठीक है जी, तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो या हार्मोन्स की ज़्यादती हो, दोनों कैफियत का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में किया जाता है। हार्मोन्स की कमी है तो यहाँ पे एंटीसोरिक मेडिसिन्स वर्क करती हैं, हार्मोन की ज़्यादती है, ओवर ग्रोथ है, तो यहाँ पे एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स काम करती हैं। तो इसके साथ साथ हम मिल्क टिंक्चर्स भी रिकमेंड करते हैं जो कि हाईली बेनिफिशियल होते हैं ख़वातीन के लिए जिनके एग मैच्योर नहीं होते, जिस तरह से डैमियाना है, जिस तरह से अश्वगंधा है, जिस तरह से जिनको बाइलोबा है, जिस तरीके से जिनसिंग है। ये वो मिल्क टिंक्चर्स हैं
जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इनका काम बहुत अच्छा है, जिस तरह से एगनस है, डमियाना है। ये हार्मोन्स को बेहतर करती हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करती हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। इसलिए डामियाना, एगनस और जिनसिंग, जिंको बाइलोबा, एवेना स्टाइवा, ठीक है, ये बहुत अच्छे टॉनिक्स हैं जो कि उनकी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट के साथ हम रिकमेंड करते हैं। अगर आपका कोई इशू है फीमेल का, आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं, हार्मोन्स की कमी है या हार्मोन्स की ज़्यादती है, ठीक है, या एग्स आपके नहीं बन रहे हैं, एग्स मेच्योर नहीं है, एग्स का साइज बहुत छोटा है, ओवरीज का साइज बहुत छोटा है, यूट्रस के इश्यूज हैं, ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है जी, फेशियल हेयर्स हैं, किसी भी तरह का आपका इशू है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन जो हैं आप हमसे मंगवा सकते हैं, हमसे आप प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, हम जब भी किसी की केस टेकिंग करते हैं तो उसके पार्टनर की कंप्लीट हिस्ट्री, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स का मुआयना अगर लाजमी करते हैं, उसका जायज़ा लाजमी लेते हैं, उसके हस्बैंड से, उसके शौहर से लाजमी हम वो सारी मालूमात लेते हैं। जब हमें लगता है कि मसला दोनों साइड पे है या एक साइड पे है या फीमेल साइड पे है, तो हम कहते हैं कि आप जब भी मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हों तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों को मदऊ करते हैं कि आप दोनों आएँ और अपनी अपनी हिस्ट्री, अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेके आएँ। अगर किसी की रिपोर्ट्स नहीं है उनके पास तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप भी टेस्ट करवाएँ। बीवी टेस्ट करवा रही है, हस्बैंड के टेस्ट ही नहीं है, हस्बैंड अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, बीवी का टेस्ट ही नहीं है, बीवी कहती है मैं ठीक हूँ, हस्बैंड कहता है मैं ठीक हूँ। तो प्रेगनेंसी को उसकी काजेज़ डिफाइन करने के लिए दोनों तरफ देखना ज़रूरी है, दोनों का लाइफस्टाइल देखना ज़रूरी है, दोनों की लैब रिपोर्ट्स का जांचना बड़ा ज़रूरी है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।